वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है दीपेन तिवारी और आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रिच डैड पुअर डैड की बिजनेस स्कूल सीरीज। तो जो बिजनेस स्कूल सीरीज है वो डेडिकेटेड है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैं आप लोगों की जो भी मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई है, इस सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के साथ में काम नहीं किया, पर उनके लीडरों के साथ रहने के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। तो उन्होंने कहा अगर मुझे दोबारा मौका मिले, अगर मेरा सारा बिजनेस बंद हो जाए और मैं दोबारा से नीचे गिर जाऊं, उसके बाद मैं दोबारा जो काम करूंगा वो करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके बारे में उन्होंने सीधा सा एक चीज बताया, जैसे कि सबसे जो पहली स्टोरी है वो है थॉमस एडिसन के बारे में। क्या आपको पता है कि जो थॉमस एडिसन है उन्होंने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। सबसे उससे पहले भी कई सारे लोग बल्ब का आविष्कार कर चुके थे, पर उसमें दिक्कत ये थी कि वो बल्ब थोड़े टाइम ही जलते थे, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाते थे। तो थॉमस एडिसन ने ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जो लंबे समय तक चलते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या थी कि बल्ब तो बना दी लेकिन बिजली की सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया जो था तारों का नेटवर्क, और कई सारे गांवों में बिजली पहुंचे, जिससे उनकी आज बल्ब की सेल इतनी हुई। तो अगर आपको नेटवर्किंग की ताकत पता है तो आप हर किसी उस अमीर आदमी को देख सकते हो जिसने अपना नेटवर्क खड़ा किया है। और अमीर आदमी वही है जिसके पास में अपना अपना नेटवर्क है। और नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके कई सारे ऑप्शन उन्होंने बताए कि आप अपना खुद का बिजनेस तैयार कर सकते हैं, आप और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में क्यों जरूरी है। आज के समय में क्या है, बिजनेस के लिए आपको पैसा, नॉलेज और स्किल चाहिए। आपका पूरा रिस्क रहता है, आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको एक इन्वेस्टर चाहिए, उसके बाद ही आप एक बिजनेस कर सकते हैं। पर जिन लोगों के पास में सुविधा नहीं है वो लोग क्या करें? क्या वो लोग बिजनेस नहीं कर सकते? तो उन्हीं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक उदय हुआ है। अगर आप कम पढ़ लिख पाए, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में शिक्षा नहीं है, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि जेन्युइन में नेटवर्क मार्केटिंग करती है वो आपकी इस चीज में मदद करेंगी। वो आपको चीजें सिखाएंगी कि बिजनेस क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, किस तरीके के प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए, आपके लिए हेल्थ क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके सिखाती है। और इंडिया में अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। विदेशों में कम से कम 80% जितने भी प्रोडक्ट्स लोग यूज करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के करते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है और उन्हें वहां से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है कैशबैक के तौर में, और एक बिजनेस करने का मौका मिल रहा होता है। और इंडिया में इसकी अभी हाल ही पिछले कुछ 10 साल से ही स्टार्टिंग हुई है। जो कुछ कंपनियां हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो स्टार्टिंग में दौर में उन्होंने जो अपनी दो शिक्षा सीखी थी, एक रिच डैड से और अपने एक पुअर डैड थे। जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त के पिता थे जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे, और एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ में एक नेटवर्किंग का बिजनेस भी कर रहे थे। और जो उनके पुअर डैड थे, मतलब उनके जो स्वयं के पिता थे, वो उस समय वहां के शिक्षा अधिकारी थे जो कि हमेशा पैसे की तंगी से जूझ रहे थे। उनके महीने के एंड आते आते उनके क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ता था, जिससे कि वो कर्जे में दब रहे थे। और एंड द रिजल्ट वही होता है, जब उनके जो डैड हैं, जो खुद के उनके पिता थे, जब वो मरते हैं तो बहुत सारे कर्जे के साथ में मरते हैं। और जो उनके दोस्त के पिता होते हैं वो उस समय हवाई के सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी में से एक होते हैं। तो बचपन से ही रॉबर्ट कियोसाकी के मन में एक इच्छा थी कि मुझे बिजनेस स्टडीज सीखनी और पैसे के बारे में सीखना है। तो स्कूल की जो स्टडीज थी उसमें उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा, जो कि बायोलॉजी पढ़ाती थी, कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। जो आप मुझे क्या हुआ था कि वो एक मेढक का जो डिप्रेशन कर रहे थे, जब उनका मतलब दिखाते हैं बायोलॉजी के अंदर में, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये चीज मुझे पैसा कैसे कमा के देगी। तो टीचर ने बोला कि आप अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी के लिए जाओ, आप तभी अमीर हो सकते हो। आप उन आलसी अमीरों के सपने मत देखो जो कि एक एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ जी रहे हैं और जो कि इतने ज्यादा अय्याशियां करते हैं, पर उनके दिमाग में ये बात नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी के पास में गए, उन्होंने पूछा क्या पापा मुझे आप अमीर बनना सिखा सकते हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ में कैसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, मैंने अपनी लाइफ में शुरू से ही पढ़ाई की है और नौकरी की है, तो मुझे एंटरप्रेन्योर होने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर हाँ, जो तुम्हारे दोस्त के पिता हैं, जो मेरी भी अच्छे दोस्त हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो तुम्हें पैसे की हर नॉलेज के बारे में सिखा सकते हैं। तो उसी के बाद वो उनके पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मुझे पैसे के बारे में सिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह सकता हूँ। तो उन्हें सबसे जो पहला काम वो काम है तुम्हें काम फ्री में करना है। तो उन्होंने कई साल तक रॉबर्ट कियोसाकी से फ्री में काम करवाया। फ्री में काम करने के बावजूद उन्होंने सीखा कि जब आप फ्री में काम करते हैं तो आप पैसे के लिए नहीं, आप केवल काम के लिए काम करते हैं। जब आप काम को ग्रो करना चालू करते हैं तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां से ये सीखी। फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने कई सारी उन्हें स्टडीज सिखाई जो आप बुक में इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई कि आज के समय में लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत है उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उनको पैसे के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, और वो जिंदगी भर पैसे के गुलाम रहते हैं और पैसे के लिए ही काम करते हैं।
तो इसी की बुक लिखने का जो मेन मोटिव यही था कि अगर आप इतना सारा बिजनेस स्टडीज कहाँ पे सीख सकते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आपको बिजनेस सिखाया जाता हो, जहाँ पे आपको सिखाया जाता हो कि अमीर कैसे बनते हैं। वहाँ पे केवल आपको प्लेसमेंट्स के लिए आगे ऑफर किया जाता है और आपको केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो इस बुक का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आप ऐसी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ के बिजनेस के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, अपनी जो कमियां उनको दूर कर सकते हैं, अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें सीख सकते हैं। एंड द रिजल्ट आप यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस सबके लिए नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए दूसरों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप अमीर दो तरीके से बन सकते हो। जब आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो, ये भी कोई गलत बात नहीं है, आप इसमें सेल्फिश रहोगे क्योंकि केवल अपना ही बिजनेस आप ग्रो करोगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको औरों की मदद करके पैसा मिलता है। जब तक कि आपके जो लोग आपसे नीचे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पैसा नहीं आएगा, जब तक आप भी ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों को बढ़ा के खुद बढ़ सकते हो। तो उन्होंने ये बात केवल, ये बिजनेस केवल उन लोगों के लिए दूसरों की मदद करके पैसा कमाना चाहते हैं। दोनों में पैसा आता है, बिजनेस में भी पैसा आएगा और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आएगा, पर दोनों के रास्ते अलग है। वहां केवल आप खुद के लिए काम करते हो, यहाँ आप जब भी काम करते हो अपने नेटवर्क, अपने जो आपसे मिलने वाले लोग हैं उनके लिए काम करते हो। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया और इसमें भी बताया कि देखो, अगर आप जहां इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है उस इंडस्ट्री के अंदर में कई सारी और भी चीजें दिक्कत कर सकती है, जैसे कि फ्रॉड कंपनियां, जो कंपनियां आपको वन डे में मिलियन कैसे बन जाए, ओवरनाइट मिलियन कैसे बने, ये सबसे ज्यादा आपको बताएंगी। वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, ये आपको पता है, और कुछ दिनों में भी अमीर नहीं बन सकते, कुछ सालों में भी नहीं बन सकते। ये बहुत साल की प्रैक्टिस होती है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपने अपनी लाइफ के 5 साल अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको वो जॉब मिली, तो 5 साल के बाद आप उस चीज के लिए कैपेबल हुए। तो यहाँ पे भी यही फंडा है, बट 5 साल के बाद में रिजल्ट बदलते हैं। यहाँ से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, वहां से आप फिर ऑफ फाइनेंस के चक्कर में फंसते जाते हो, लोन के चक्कर में फंसते जाते हो। सो उसमें यही चीज बताई गई है। दूसरा, इसमें आप कई सारे लोगों की मदद भी करते हो, जैसे कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो आप उनको जानकारी दे सकते हो कि भाई आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे और आपकी ओवरऑल फैमिली के लिए भी अच्छे। और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगाना पड़ता, बस उस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं और कंपनी का हिस्सा बन जाए और आप उनके लीडर से बात कर सकते हैं। और आप ये कैसे पता कर सकते हैं वो कंपनी कैसी है? सबसे पहले आप एक देखें कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, नहीं बनाती है, और किसी से लेके परचेज कर रही है। कोई कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, कंपनी की कैपिटल बहुत मायने रखती है। सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कंपनी के जो भी टॉप लीडर्स हैं उनसे जाके मिलें और कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दें। दूसरा, कंपनी केवल आपसे पैसे तो नहीं हटना चाहती है कि भैया बस प्रोडक्ट ले लो, आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, आप बस प्रोडक्ट ले लोगे, आप मोटिवेटेड हो जाओगे, कुछ आपको बुक्स वगैरह दे दी जाएगी, बस आप उन बुक्स को पढ़ो और आप अपने बस आसपास के लोगों को जोड़ना चालू करो। पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस तरीके से नहीं काम करती, वो आपके साथ धीरे धीरे करके आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। क्योंकि एक इंडस्ट्री स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो लीडर्स आपको कई सारे सेमिनार्स में या फिर मीटिंग्स में लेके जाते हैं, आपको सिखाते हैं कि लोगों से बात कैसे करते हैं, अच्छा नेचर कैसे इन्वायरमेंट करते हैं, पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करते हैं, माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप कंटिन्यूसली रिजेक्शन देख रहे होते हैं, स्टार्टिंग के टाइम में सबके साथ में होता है, जब आप सेल्स में आ जाते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको रिजेक्शन देखने पड़ते हैं। जब आप रिजेक्शन को हैंडल करना सीख जाते हैं तो आपके पास में बहुत अधिक पैसा आने लगता है, क्योंकि फिर आपको ना कहने का डर नहीं होता, आप समझ जाते हैं इसने मुझसे ना कहा और वहां से मैं ग्रो कर जाऊं। तो धीरे धीरे करके आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इसी को लेके पूरी किताबें लिखी। जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, या फिर अभी आप जॉब कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हैं और अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखो, पैसा आप सेकेंडरी ऑप्शन रखें, जो फर्स्ट ऑप्शन रखें वो रखें लर्निंग। आपको यहाँ से वो बिजनेस स्किल सीखने को मिलेंगी जो रॉबर्ट कियोसाकी को उनके रिच डैड से सीखने को मिली थी। आप बहुत सारी चीजें और भी सीख सकते हैं, लाइक रिलेशनशिप कैसे अच्छी रखनी होती है, लोगों से व्यवहार किस तरीके का रखें, है ना। तो आप भी ऐसी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसलिए आप इस बुक को पूरा पढ़ें। इस बुक को आप बुक को दिखाता हूँ, ये बुक है रिच डैड पुअर डैड की। इसकी 3 सीरीज है। जो बिजनेस स्कूल है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, और लगभग ये कम से कम कोई 150 पेज की है। ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जो भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिथ्स दिखाते हैं वो मिथ्स भी आपके दूर हो जाएंगे।
तो आप सबसे मेरी आप एक बार बुक खरीदिए और पूरी बुक को पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज कितनी पक्की थी और आप नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के बारे में जो सोचते थे वो सही है गलत। और आप इस बुक के बारे में डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि रॉबर्ट क्यूसाकी अब खुद एक मिलियनर है, तो आपको वो ऐसी तो एडवाइस नहीं देंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हो। और आप जब खुद पढ़ने लगोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ, हम इस इंडस्ट्री दूर तो भाग रहे हैं पर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।